तलबा व तालिबात, आज हम 10th क्लास से बहुत ही अहम 4 मार्क्स क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स यानी कसीर रुकनियों से दो दर्जी कसीर रुकनी का तरसीमी इजहार यानी दो दर्जी कसीर रुकनी को ग्राफ पर किस तरह से उतारा जाता है, किस तरह से खींचा जाता है और उस ग्राफ की मदद से उसका सीफर किस तरीके से मालूम किया जाता है। आज सीखेंगे दो दर्जी कसीर रुकनी का तरसीमी इजहार, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से होता है आज हम देखेंगे। आप जरूर मेरे इस वीडियो को मुकम्मल देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये एक दो दर्जी कसीर रुकनी है, इसलिए इसके यहाँ पर दो सीफर होंगे यानी x की दो कीमतें होंगी। उसको अब हमको ग्राफ के जरिए बताना है कि इस दो दर्जी कसीर रुकनी का हल क्या होता है, यानी x की कीमतें क्या होती है। जब वो कीमतें हासिल होती है उन कीमतों को ग्राफ के जरिए जो कीमतें हासिल हुई उन कीमतों को इसमें दर्ज करने पर y का वैल्यू हासिल होता है, यानी ये कसीर रुकनी 0 होती है। अजीज तलबा और तालिबात, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक दो दर्जी कसीर रुकनी ली गई है। अब हमको यहाँ पर है y = x² - 3x - 4 का ग्राफ खींचिए और इसका सीफर मालूम कीजिए। यानी ग्राफ के जरिए अब हमको इस कसीर रुकनी का यानी दो दर्जी कसीर रुकनी जो है इसका यहाँ पर हमको सीफर मालूम करना है। तो अब हम सबसे पहले इसको हल करने के लिए एक यहाँ पर टेबल तैयार करते हैं, जिदवल तैयार करते हैं जिसमें x की कीमतों को हम फर्ज करेंगे जिससे हमको y की कीमतें हासिल होगी। उसी तरह अब हम यहाँ पर अब हम इसका यहाँ पर जिदवल तैयार करते हैं। y = x² - 3x - 4 ये एक दो दर्जी कसीर रुकनी है। सबसे पहले हमको इसका टेबल तैयार करना होगा जिसमें x और y की कीमत को लेना होगा इसका ग्राफ उतारने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए। तो सब और यहाँ पर x की कीमतों को हमको फर्ज करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले x की कीमत की यहाँ पर सीफर ले रहा हूँ। सीफर x अगर हम सीफर लें तब y की कीमत क्या होती, इसमें इन मसावत में दर्ज करने पर, ये दो दर्जी कसीर रुकनी में दर्ज करने पर y की कीमत हमको हासिल होगी। y = x² - 3x - 4 x² - 3x - 4 यानी इन सबको हल करने के बाद हमको y की कीमत हासिल होगी। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सीफर स्क्वायर -3 × 0 - 4। तब ये होगा सीफर स्क्वायर मतलब ये होगा सीफर -3 × 0 ये होगा 0 और उसके बाद यहाँ पर ये -4। इस तरह से 0 - 0 -4 यानी x² - 3x - 4 का आंसर होगा -4 जो कि ये y की कीमत है। यानी x अगर हम 0 लें तब y की कीमत हमको -4 हासिल होगी। इस तरह से यहाँ पर हमको -4 हासिल हुआ है। जब हम इसके एक मुरत्तिब जोड़ी बनाएंगे तो ये होगा 0, -4 ये होगा 0, -4। मैंने सीफर यहाँ पर दरमियान में इसलिए लिखा कि सीफर से पहले भी हमको चंद मनफी आदात को x की कीमत को फर्ज करना होगा। तो चलिए अब हम मनफी आदात को यहाँ पर फर्ज करते हैं। सीफर ये -1 -2 इस तरह से, यहाँ पर +1 +2 +3 इस तरह से हमने यहाँ पर फर्ज किया है आदात को। और भी चंद आदात यहाँ पर हम ले सकते हैं जैसा कि +4 और इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं +5 +6 भी ले सकते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 5 तक लिया है। अब और तालिबात, मैंने यहाँ पर x की कीमतों को -2 -1 सीफर 1 2 3 4 5 तक फर्ज किया है। आप भी इसको यहाँ पर माइनस में भी ज्यादा आदात को फर्ज कर सकते हैं और प्लस में भी कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम -1 2 यहाँ पर है और मुस्बित में 1 2 3 4 5 है। तो चलिए अब हम हर एक की यहाँ पर कीमतों को मालूम करेंगे। जिस तरह के सीफर को दर्ज करने पर मसावत में इस दो दर्जी कसीर रुकनी में हमको जवाब y का -4 आया है। तो इस तरह से ये मुरत्तिब जोड़ी सिर्फ x, y की कीमत सीफर, -4 हासिल हुई है। अब हम -2 रखकर इस मसावत को हल करते हैं। हम -2 को इस मसावत में यहाँ पर दर्ज करते हैं तब y की कीमत हासिल होगी हमको। y = -2² - 3 × -2 -4। अब ये -2² का मतलब होगा +4 और ये -× -+3 2 6 और ये -4। इस तरह से -4 और ये +4 दो कीमतें प्लस और माइनस में है, इसलिए ये 4 - 4 0 होगा यानी y की कीमत यहाँ पर हमको 6 हासिल होगी। यानी -2 अगर x -2 है तब y की कीमत हमको 6 हासिल होगी। इस तरह से ये इसकी मुरत्तिब जोड़ी -2, 6 हासिल होगी। -2, 6 ये मुरत्तिब। तालिबात, अब हम -1 को इस दो दर्जी कसीर रुकनी में दर्ज करते हैं। y = -1² -3 × -1 x की प्लेस पे -1 रखना होगा -4। इस तरह से
-1 की दूसरी मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, यहाँ पर y होगा +1, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3, ये -4, +1 +3 +4 -4, इस तरह से ये वैल्यू होगा 0, यहाँ पर 0 हासिल होगा। यानी x इज इक्वल टू -1 है तो y का वैल्यू 0 हासिल हुआ है हमको, तो यहाँ पर लिखना होगा -1, 0। इस तरह से हमको +1 दर्ज करना होगा, +2 +3 +4 और +5 दर्ज करते हुए वैल्यूज को हमको मालूम करना होगा। अब हम यहाँ पर +1 दर्ज करेंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर कीमतों को दर्ज किया है। 1 अगर x के प्लेस पे दर्ज करें तब -6 हासिल होगा। इस तरह से 1, -6 हासिल हुआ है। आप भी जिस तरह से मैंने -2 -1 0 +1 के लिए कीमतें दर्ज करके आपको बताया हूं, आप इसी तरह से इन तमाम कीमतों को दर्ज करके देखिए, x की वैल्यूज ये कीमतें हासिल होगी। इस तरह से 1 दर्ज करने पर -6 हासिल होगा y की कीमत, 2 दर्ज करने पर y की कीमत यहाँ पर -6 ही हासिल होगा, और 3 दर्ज करने पर -4 हासिल होगा, और 4 दर्ज करने पर y की कीमत 0 हासिल होगी, और 5 दर्ज करने पर y की कीमत 6 हासिल होगी। इस तरह से यहाँ पर मुरत्तिब जोड़ियां 1, -6, 2, -6, 3, -4, 4, 0 और 5, 6 हासिल होते हैं। तालिबात, अब हम इस जिदवल की मदद से यहाँ पर इस 2 दर्जी कसीर रुकनी का ग्राफ उतारते हैं, ग्राफ खींचते हैं, और उसकी मदद से हम बताएंगे कि इस कसीर रुकनी का, इस 2 दर्जी कसीर रुकनी का सीफर क्या होगा, इस 2 दर्जी कसीर रुकनी के सीफर की कीमतें कितनी होगी, हम यहाँ पर बताएंगे। अरे बात, यहाँ पर हमको x और y की कीमतों को देखते हुए ग्राफ तैयार करना होगा। आप भी अपनी अपनी ग्राफ कापियों में x एक्सिस y एक्सिस को इस तरीके से आप दरमियान से ग्राफ पेपर के ग्राफ खींचिए, और यहाँ पर हमको x की मैक्सिमम कीमत जो है वो 5 है और y की मैक्सिमम कीमत यहाँ पर 6 है। यानी हमको x एक्सिस पर 5 आय तक लेना होगा और y एक्सिस पर 6 तक लेना होगा। यानी हमने यहाँ पर इसको स्केल लिखना होगा। इसका मतलब है कि x एक्सिस और y एक्सिस पर हमको स्केल लिखना होगा x और y की कीमतों को देखते हुए। तो x एक्सिस पर यहाँ पर है, हमने स्केल इस तरह से लिखना होगा कि x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेना होगा, और y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है हमने। इस तरह से मैंने यहाँ पर ग्राफ तैयार किया है x एक्सिस और y एक्सिस का। आप भी अपनी अपनी कापियों में x एक्सिस और y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लीजिए। वैल्यूज को यहाँ पर दर्ज करते हैं। -2, 6 x एक्सिस पर लेना होगा, हमको वैल्यूज को लेना होगा। अब हम यहाँ पर इन वैल्यूज को दर्ज करते हैं। -2, 6 ये वैल्यू को लेना होगा। x पर -2 वैल्यू और y 6 को बताता है, यानी x एक्सिस पर -2 मतलब x एक्सिस ये -2 है, और y यहाँ पर 6 मतलब यहाँ पर हमको इस तरह से यहाँ पर x -2 और y यहाँ पर 6 लेना होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर x -2 को बता रहा है और y यहाँ पर 6 को बता रहा है। नेक्स्ट उसके बाद है -1, 0 यानी y 0 है मतलब -1, 0। अगर यहाँ पर y 0 है मतलब वैल्यू x एक्सिस पर हासिल होगी। अगर y वैल्यू 0 हो जाए तब वैल्यू x एक्सिस पर होगी, अगर x वैल्यू 0 हो जाए तब वैल्यू y एक्सिस पर होगी। यहाँ पर y 0 है और x -1 है तब वैल्यू इसका x एक्सिस पर होगा। यानी यहाँ पर ये है वैल्यू, ये जो है -1, 0 को बताता है, ये पॉइंट -1 और y एक्सिस को 0 बताता है। उसके बाद है 0, -4 यानी यहाँ पर x 0 है और y -4 है। अगर x 0 है और y वैल्यू है तब ये वैल्यू y एक्सिस पर होगा, यानी x 0 और y -4 यानी यहाँ पर हासिल होगा। ये वैल्यू है यहाँ पर y 0, x 0 और y -4, x 0 को बता रहा है और y -4 को बता रहा है। और ये वैल्यू जो है यहाँ पर -1, 0 यानी यहाँ पर x -1 है तो y यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर ये वैल्यू जो है -2, 6 को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये x जो है -2 है तो y 6 है। उसके बाद है वैल्यू 2, -6, 2, -6 यानी x यहाँ पर +2 है और y -6 है, यानी x ये +2 और y वैल्यू -6 मतलब ये वैल्यू यहाँ पर हासिल होगा। इस तरह से स्टेट हमको यहाँ पर लेना होगा। ये वैल्यू है माइनस यानी +2, -6 को ये वैल्यू जाहिर करता है, +2, -6। इसके बाद वैल्यू है 3, -4, 3, -4 यानी यहाँ पर ये 3 है और ये वैल्यू -4, 3, -4, 3
कामा ये है -4 यहां पर लेना होगा, 3 कामा -4, इस तरह से ये 3 कामा -4 को ये पॉइंट जाहिर करता है। नेक्स्ट है उसके बाद 4 कामा 0, 4 कामा 0 मतलब y 0 है, ये x एक्सिस पर हासिल होगा, ये 4 कामा 0 है क्योंकि यहाँ पर x 4 है तो y 0 है। नेक्स्ट है 5 कामा 6, ये 5 है तो ये यहाँ पर ये 6 होगा, इस तरह से यहाँ पर हमको 5 कामा 6 लेना होगा, ये 5 कामा 6 वैल्यू हमको हासिल हुआ। अब इन तमाम नुकात को अब हम ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं। इसको मिलाने पर हमको इस तरह से यहां पर मिलाना होगा इन तमाम नुकात को। इस तरह से हम इन तमाम नुकात को मिलाने पर हमको यहाँ पर एक मकाफी हासिल होती है, पैराबोला हासिल होता है। अब देखिए कि ये जो मकाफी है, ये जो पैराबोला है, यहाँ पर हमने तमाम कीमतों को दर्ज किया है, -2 कामा 6, -1 कामा 0, 0 कामा -4, 2 कामा -6, 3 कामा -4, 4 कामा 0 और 5 कामा 6। इस तरह से तमाम वैल्यूज को दर्ज करते हुए इन तमाम को मिलाने पर हमको यहाँ पर एक मकाफी हासिल हुई है, पैराबोला। इस एक्सिस को यानी ये जो मकाफी है, एक्स एक्सिस को जिन दो मुकामत पर यहाँ पर खता कर रही हैं, वो उसके सिफर कहलाते हैं। यानी ये जो मकाफी है, पैराबोला है, यहाँ पर 4 पर यहाँ पर इसको खता कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पर इसको -x एक्सिस पर -1 पर इंटरसेक्ट कर रही है। यानी इसके सिफर होंगे यहाँ पर y = x² - 3x - 4 के जो सिफर है, x² - 3x - 4 के जो सिफर होंगे वो होंगे 4 कामा -1। यानी 4 और -1 को यहाँ पर दर्ज करने पर ये वैल्यू 0 होगा। जिस तरह के यहाँ पर देखिए 4 को दर्ज करने पर 0 हासिल हुआ है वैल्यू, और -1 को दर्ज करने पर 0 हासिल हुआ है y का वैल्यू। इस तरह से ये इसके सिफर कहलाते हैं 4 कामा -1, और हमको ग्राफ के जरिए भी 4 कामा -1 यहाँ पर पैराबोला जो x एक्सिस पर, y एक्सिस नहीं बल्कि x एक्सिस पर जिन मुकामत पर खता करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको इस 2 दर्जी कसीर रुकनी का सिफर कहते हैं। जिस तरह के यहाँ पर 4 और -1 है। इस तरह के सवालात आपकी किताब में मौजूद हैं, आप जरूर उन सवालात को प्रैक्टिस करें। अगर कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट कर हमको बताएं। तलबा और तालिबात, आप जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इन सवालात को फॉरवर्ड करें ताकि इसमें तमाम का फायदा हो। थैंक यू।